गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं तमाम पोस्ट देख रहा हूँ जो कि रिचार्ज महंगे हो जाने के कारण काफ़ी इंडियंस अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं और कुछ कंपनियों से हटकर बीएसएनएल के सिम की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें रिचार्ज महंगा लग रहा है। अच्छी बात है, रिचार्ज महंगा लगना और एकदम से 20-30%, 40% तक पैसे बढ़ाया जाना ठीक नहीं है। जनता की जेब पर बोझ पड़ता है, लेकिन इतना ही उत्साह महंगे डीजल, महंगे पेट्रोल, महंगी गैस और अपने चारों तरफ फैली हुई महंगाई के लिए भी दिखाना चाहिए। और महंगी होती हुई लगातार बिजली के ऊपर भी इतना ही उत्साह दिखाना चाहिए। और अगर पेट्रोल की कमी में अगर पेट्रोल के कंजम्पशन में 25% कमी हो जाए, डीजल के कंजम्पशन में 25 से 30% कमी हो जाए और गैस का कंजम्पशन 25 से 30% अगर घट जाता है और हम लोग बिजली यूज़ नहीं करते हैं, बिजली के कंजम्पशन में भी हम लोग किफ़ायत से चलते हैं, तो एक तो हमारे बिल कम आएंगे, पैसा बचेगा, और दूसरी बात कंजम्पशन घटाने से या इनका बेदर्दी से इस्तेमाल करने से जो रेट बढ़े हुए हैं वो भी नीचे आएंगे। अगर पेट्रोल का कंजम्पशन 30% घट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि पेट्रोल के रेट भी 30% घटेंगे और सभी को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत पॉपुलेशन की तो है ही। खैर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए ना तो दूध है, ना गेहूं है, ना चावल है, ना कोई अन्य फसल है। इसलिए केमिकल्स की सहायता से, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की सहायता से ज़्यादा उत्पादन धरती से खींचना ही हमारी मजबूरी है और हम ऑर्गेनिक और शुद्ध खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और पृथ्वी की फसल उपजाने की क्षमता और घटती जाएगी, फर्टिलाइजर्स भी एक लिमिट तक कम करते हैं। हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, हमें पता है ये बात कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अन्य केमिकल्स जो कि फसल उगाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उनके भी यूज़ करने की एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद वो भी अपना इफेक्ट डालना बंद कर देंगे। तो हमें कंजम्पशन ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, भले ही हमें वो थोड़ी सी महंगी मिले, लेकिन वी ईट द प्योर सब्सटेंसेस। अब पेट्रोल की कार है आपकी, मान ली 10 लाख रुपए की कार ली हुई है, तो पेट्रोल की कार में पेट्रोल ही डाला जाएगा, उसकी जगह मिट्टी का तेल या केरोसिन या डीजल नहीं डाला जा सकता, कोई और केमिकल उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, लगभग पूरे शरीर के सभी अंगों की कीमत 400 करोड़ मानी गई है, जिसको हम बेदर्दी से नष्ट कर डालते हैं। तो शरीर को भी अच्छा पोषण दें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पानी, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट वगैरह इन द लिमिट सभी लें। और इस महंगे शरीर में गुटखे, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, शराब और अन्य नशीले पदार्थों को न डालें, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल की कार डीजल या केरोसिन से ख़राब हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इन नशों से ख़राब हो जाता है। और एक बार अगर कार भले ही रिपेयर हो जाएगी एक बार ख़राब होने के बाद, लेकिन अगर हमारे शरीर के जो मेन ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं और उनका रिपेयर संभव नहीं है। तो जो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वही खानी चाहिए। ख़ासतौर पर युवा वर्ग से और स्टूडेंट से मैं निवेदन करूंगा कि नशे को त्यागें और नशे को छोड़ें। जगह जगह सरकार के अथक प्रयासों से नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं और अपने शरीर को वही खुराक दें जो कि शरीर के लिए ज़रूरी है और जिससे शरीर स्वस्थ बनेगा और हम ज़्यादा मेहनत से काम कर पाएंगे और हमारी आयु लंबी होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप ने मेरी बातों पर थोड़ा विचार करेंगे और इन बातों को जीवन में उतारेंगे। मैक्सिमम जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि खाओ बढ़िया, राजा की तरह खाओ, लेकिन पहन भले ही फटा कपड़ा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना पीना राजाओं की तरह होना चाहिए। ये हमारी पिछली पीढ़ी की सोच थी, लेकिन आज हमारी सोच में खाना पीना कहीं भी प्रायोरिटी नहीं रखता। हमें जो मिलता है, जहाँ मिलता है वहीं से खा लेते हैं और ठेलों पे खड़े होकर खा लेंगे, होटलों का खा लेंगे, जगह जगह से पैकेट बंद चीज़ें लेकर के खा लेंगे और उसकी क्वालिटी चेक करने का टाइम हमारे पास नहीं है। ये शरीर पर अत्याचार है और इससे शरीर की आयु घटती है और हमारा बीमारियों पर होने वाला खर्चा भी बढ़ जाता है। आज मैक्सिमम हिंदुस्तान उल्टी दस्त, डायरिया, गैस्ट्रोएंथराइटिस, हैजा, कलरा, पेचिस इत्यादि से पीड़ित हो जाता है और बाद में अस्पतालों के महंगे बिल फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो खाना होटल का महंगा, उसके अलावा फिर महंगे इलाज से भी आपको रूबरू होना पड़ता है। ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ताज़ा बनाएं और उतना बनाएं जितना कि आप कंज्यूम कर लें डेली। अगले दिन बासी खाना एक दिन फ्रिज में रखने के बाद अगले दिन गर्म करके खाना। जितनी बार आप खाने को गर्म करेंगे, बार बार गर्म करेंगे, या दूध को जितनी बार गर्म करेंगे, उतनी बार उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो शरीर के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। इसलिए ताज़ा खाएं, ताज़ा बना हुआ खाएं
और उतना बनाएं जितना कि रोज़ हम कंज्यूम कर सकें, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हम लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और अगर प्योर दूध और दूध के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। और हम बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर अगर ड्राई फ्रूट्स और दूध की भरपूर मात्रा लेते हैं, उनका माइंड शार्प हो जाता है और वो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने खाने पीने पर ध्यान दे सकें। जहाँ तक है शरीर पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। करोड़ों रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ बेकार होता अगर हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, या डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज़ की वजह से, मोटापे की वजह से, ये मत खाओ वो मत खाओ। जब हम खाने में सिर्फ आधी रोटी खाएंगे, एक रोटी एक टाइम में खाएंगे, और सारी चीज़ें डॉक्टर ने खाने पीने के लिए मना कर दी हुई हैं, तो हम कमा क्यों रहे? ये बात भी हमें सोचनी चाहिए।